काइनेटिक थ्योरी ऑफ कौन सा? काइनेटिक एनर्जी भी तो पढ़े हुए। हाँ पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो होता क्या है, गैस अगर किसी सिलेंडर में बंद है, ऐसे बंद है, नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो चारों तरफ फैली रहेगी, ठीक है। तो बस इसी के बारे में अपने को पढ़ना है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में, ये गैस है ना, तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में फैला हुआ होगा। अरे फैलेगा, तो यही तो गैस कभी भी एक एक किसी सिलेंडर में रखा हुआ है तो उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, कैसे कैसे रह सकता है गैस, उसी कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? बोलना। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, दूर दूर भागेगा, एक दूसरे से टकराएगा, बोलो आया ना, टकराएगा, आपस में टकराएगा, दूर दूर भागेगा, सिलेंडर के वॉल पे जाके टकराएगा, ठीक है। और क्योंकि सिलेंडर बंद है, बाहर जा नहीं सकता है, तो आपस में खेलते रहेगा, इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, गैस एक दूसरे के ये पार्टिकल्स जो हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं होता, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस एक दूसरे से टकराते हैं तो धक्का दे देते हैं। वाटर में देखते हुए खाता है। हाँ वही वाला। तो इनके बीच में कोई फोर्स, अट्रैक्शन नाम का कोई फोर्स अगर होता तो दोनों एक दूसरे के बीच में चिपक जाते। बोलो यार, जैसे चिपक जाते हो ना देखते ही, यार नहीं नहीं चिपकते क्या यार अफसोस है, चिपकने वाला भी तो कोई हो तब तो चिपकोगे, हाय अफसोस। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स जब होते हैं तो दोनों पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है, अट्रैक्शन नाम का कोई फोर्स, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन भी नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से जब टकराएंगे तो एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, कोलिजन होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो यार, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं है। लोगों ने पढ़ी, एक तो ये कि एक ये पढ़ा होगा तो एक के बाद एक पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो पड़े हुए रहेंगे, अगर उसको गर्म करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे और दूर भागेंगे। दूसरी बात, दोनों के बीच में कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, सिर्फ कोलिजन होता है। दो बातें हो गई, ठीक है। तीसरी देखते हैं, देखिए ये जो पार्टिकल्स है ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये तो होता ही है, गैस के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो होते हैं कि हम उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बोलो यार, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है या ना। तो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। इनके बीच का जो दूरी होता है ना, इनके बीच की दूरी, ये इतने छोटे होते हैं कि इनके बीच की दूरी इनके साइज से कई गुना ज्यादा होती है, समझ रहे हो। इनके बीच देखो, गैस जो होता है, गैस जब भरा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है, दिखेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन पार्टिकल्स तो होंगे ना उसमें, गैस जो भरा हुआ रहेगा, हाँ? इसके कारण भारी हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा छोटा होता है कि इनके बीच में थोड़ा ना थोड़ा गैप बच ही जाता है, और जो गैप होता है ना वो इनके साइज से कई गुना ज्यादा होता है। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत हाईली मॉडिफाइड, ठीक है। अगर देखना है तो उससे देखना पड़ेगा। ये तीसरा नंबर, हाँ लैब में देखा जाएगा। तीसरा नंबर पॉस्टुलेट क्या हो गया कि इनके बीच का जो साइज है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनके साइज का, इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइज के। इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा। एक बात बताई दी है कि इनके बीच में कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, नेक्स्ट यही लिखा हुआ है। अगला क्या है, नेक्स्ट वन, हाँ नेक्स्ट वन जो मैंने बताया फिर से वही बात कि इनके बीच में आपस में कोलिजन होता है, मतलब टकराव होता है, और वॉल सिलेंडर पर, सिलेंडर के वॉल पर भी टकराव होता है, आपस में टकराएंगे और सिलेंडर के वॉल पर टकराएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? 4 5 6 पॉइंट लिखने होते हैं, जब पूछेगा ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखिए तो 5 6 पॉइंट्स लिखना होगा। पहले लिखना होगा जो से गैस सिलेंडर होता है वो मतलब गैस जो होता है, कोई भी गैस जो सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है
वो नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल रहेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कोलाइड करेगा, ठीक है। दूसरा, जब ये सिलेंडर में रखा हुआ है तो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और सिलेंडर पे कोलिजन करते हैं, मतलब सिलेंडर के वॉल पर धक्का देते हैं, फोर्स मारते हैं, ठीक है। तीसरा लिखना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी ज्यादा होती है, इनके साइज कम होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा दूसरा जो है अपने को लिखना पड़ेगा कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक कहा जाता है कंटिनम। कंटिनम का मतलब क्या होता है समझो। कंटिनम का मतलब होता है लगातार, बीच में ये कंटिनम में नहीं होते। कंटिनम मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। तो इनके पार्टिकल कंटिन्यूअस नहीं होते। फ्लूइड में लिक्विड के पार्टिकल कंटिन्यूअस होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल, लिक्विड मतलब यहाँ पे H2 है तो जस्ट उसके बगल में सटा हुआ H2 होगा, मतलब पांच आपस में टकराते रहते हैं। अच्छा, इनका जो टकराना है वो इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार इससे टकराए तो दूसरी बार इससे टकराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं भी जा करके कहीं भी जा सकते हैं। एक पार्टिकल गैस का इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और समझ रहे हो? तो बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं होता, एक दूसरे से टकराने का कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है। मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह, ठीक है। कहीं से कहीं भी चढ़ सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं, कहीं किसी से भी टकरा गए, कोई भी धक्का दे दिया, धक्के में चढ़े गए, दिल्ली के मेट्रो की तरह, धक्के में चढ़ गए, धक्के में उतर गए। अच्छा, तो क्या करेंगे ये इंस्टेंटेनियसली किसी से भी टकराए जाएंगे, कोई पैटर्न नहीं होता टकराने का। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? तो कोई भी पैटर्न नहीं होता गैस के पार्टिकल्स के टकराने का, कोई पैटर्न, वो इंस्टेंटेनियसली किसी से भी टकरा जाते हैं, किसी भी पार्टिकल से टकरा जाते हैं। समझ रहे हो? आएगा तो 4-5 पॉइंट लिख लोगे।